अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू ऑरेंज शॉट्स। आज मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि बेसिकली साइक्लोन होते क्या हैं, व्हाई डू दे फॉर्म, इसके क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं। देखें, दुनिया गोल है, अर्थ इज राउंड, और ना सिर्फ ये राउंड है, ये रोटेट भी कर रही है सन के इर्द गिर्द। 365 डेज में तकरीबन अपना एक चक्कर मुकम्मल करती है। अगर हम ज़मीन को देखें तो हम इसको दो वाज़े हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज़ कॉल्ड एज अ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जो कि 0 डिग्री लैटीट्यूड इक्वेटर से लेकर 90 डिग्री नॉर्थ तक है। द अदर इज़ कॉल्ड एज सदर्न हेमिस्फीयर, यानी कि ज़मीन का जनूबी हिस्सा, जो कि 0 डिग्री से लेके और 90 डिग्री साउथ तक है। 90 डिग्री के ऊपर फिर पोल्स आ जाते हैं। ये पट्टी बेसिकली जो 0 डिग्री की है, इसके आसपास का एरिया इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ज़मीन की इस रोटेशन की वजह से हवाएं जो शमाल में चल रही होती हैं उनकी एक अपनी डायरेक्शन होती है, एक अपनी रोटेशन होती है, और जो जनूब में चल रही होती हैं उनकी एक अपनी रोटेशन होती है। 0 डिग्री के ऊपर क्या होता है कि ये दोनों की दोनों हवाएं जो कि शुमाली हिस्से में और जनूबी हिस्से में चल रही होती हैं, ये आके मिल रही होती हैं, एंड व्हेन दे आर मीटिंग ईच अदर एट दैट पॉइंट, तो वहाँ पे एक लो प्रेशर का एरिया बन जाता है, जिसको कहा जाता है ITCZ, यानी कि इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। एक और ज़बान में वैसे इसको डोल्ड्रम्स भी कहा जाता है। अगर हम नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें तो मीन सी लेवल के ऊपर, यानी कि समंदर के बिल्कुल पास जो हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर मिलता है, दैट इज़ 1013 HPA, यानी कि हेक्टोपास्कल्स। इक्वेटर के पास ये जो जगह होती है डोल्ड्रम्स या ITCZ, यहाँ पे प्रेशर नॉर्दर्न और सदर्न लैटिट्यूड्स के मुकाबले में कम होता है। Now in the storm seasons, and as we are talking only about the Indian Ocean right now, तो इंडियन ओशन में जो स्टॉर्म सीजन होता है वो मई का महीना होता है और नवंबर का महीना होता है। इसमें आप 1-2 महीने प्लस माइनस कर सकते हैं। अप्रैल से लेके जून और उसके बाद अक्टूबर से लेके दिसंबर तक का वो टाइम होता है जब यहाँ पे यूजुअली साइक्लोन्स फॉर्म होते हैं। पहली बात आप ये याद रखें कि जब भी कोई तूफान फॉर्म होता है या स्टॉर्म फॉर्म होता है तो वो ज़मीन के ऊपर नहीं बनता, वो समंदर के अंदर बनता है। अब ये जो ITCZ है, जहाँ पे लो प्रेशर फॉर्म हो रहा होता है, उन दो विंड ग्रेडियंट्स की मिलने की वजह से वो लो प्रेशर क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे विंड्स राइज कर रही होती हैं, दे आर गोइंग अप। एट सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा हो सकता है कि ये प्रेशर इतना फॉर्म हो जाए जो कि इर्द गिर्द के मज़ीद एरियाज़ की हवा को अपनी तरफ खींचे, ड्राइव करे। हवा समंदर में लो प्रेशर के एरिया की तरफ जा रही होती है हाई प्रेशर के एरिया से। इस बात को अपने जहन में रखिएगा। अब ये लो प्रेशर अगर किसी वजह से थोड़ा सा इंटेंसीफाई हो जाए तो क्या होगा कि वो जो हवा के आने की रफ्तार है वो बढ़ जाएगी। हल्का सा प्रेशर कम हुआ, विंड आई, लेकिन गर्म हवा चूंकि ऊपर को उठ रही है, प्रेशर थोड़ा सा कम हो गया, हवा तेज़ी से ऊपर को उठी, उसने वहाँ के प्रेशर को मज़ीद कम कर दिया। एंड दिस कीप्स ऑन हैपनिंग ओवर सम पीरियड ऑफ टाइम अंटिल अ ट्रॉपिकल डिप्रेशन फॉर्म्स। ट्रॉपिकल डिप्रेशन में 1005, 1006, इवन 1000 के आसपास भी प्रेशर हो सकता है, जो कि तकरीबन 13 पास्कल इर्द गिर्द की हवा से कम है। समंदर की हवा में खुसूसियत ये होती है कि चूंकि हर तरफ पानी मौजूद है, एवरीवेयर देयर इज़ वाटर, तो ये हवा ना सिर्फ गर्म होती है बल्कि इस हवा के अंदर मॉइस्चर भी मौजूद होता है। इसलिए हम इसको कहते हैं वार्म एंड मॉइस्ट एयर। अब जब ये हवा ऊपर को उठ रही है, अब ऊपर जाके ये क्या करेगी? एज द विंड राइजेज, हर बाकी चीज़ की तरह इसका टेम्परेचर ड्रास्टिकली ड्रॉप होता है, और जब ड्रास्टिकली ड्रॉप होता है तो हमें जो ऊपर आसमान पे बादल नज़र आते हैं ना, वो इसलिए फॉर्म होते हैं कि ये हवा जो कि समंदर के ऊपर से आई, विच वाज वार्म एंड मॉइस्ट, जिसमें कि पानी की अच्छी खासी मिकदार मौजूद थी, ये फ़ौरन ऊपर जाके कंडेंस हुई, टॉप के ऊपर हाई प्रेशर फॉर्म हुआ और वहाँ पे आपकी क्लाउड्स की फॉर्मेशन हो गई। एंड ऑब्वियसली देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ क्लाउड्स, और हम क्लाउड्स देख के भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यार यहाँ पे खुदा ना खास्ता कोई डिप्रेशन तो नहीं फॉर्म हुई, बट दैट इज़ अ सेपरेट टॉपिक। जब ज़मीन घूम रही है तो इक्वेटर के करीब एक फोर्स होती है, उसको कहा जाता है कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स बेसिकली फिर उसके बाद क्या करती है कि ये जो लो प्रेशर का एरिया है ना, जहाँ पे ये लो प्रेशर फॉर्म हो गया, जहाँ पे ये डिप्रेशन फॉर्म हो गया, इसको रोटेशन देना शुरू करती है। एंड व्हेन दिस स्टार्ट्स रोटेटिंग, तो उसके बाद इट स्टार्ट्स सकिंग मोर एयर, विंड कीप्स ऑन राइजिंग मोर रैपिडली, हवा तेज़ी से ऊपर को उठती है, ऊपर बादल तेज़ी से फॉर्म हो रहे होते हैं, एंड ऑब्वियसली अब आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम जब वहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा हो जाता है तो फिर उन्हीं बादलों से बारिश शुरू हो जाती है। अब जब इस स्टॉर्म ने घूमना शुरू किया तो बेसिकली फिर ये एक जगह के ऊपर, ज़मीन के ऊपर स्टेशनरी नहीं रहता। ये स्टॉर्म फिर क्या करता है? ये मूव करना शुरू करता है। अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करें, यानी कि ज़मीन के शुमाली हिस्से की, तो उसमें स्टॉर्म की मूवमेंट होती है तकरीबन नॉर्थ वेस्ट की तरफ, यानी कि इक्वेटर से 30 डिग्री ऊपर आप कर लें तो 300 के आसपास, 300 डिग्रीज ट्रू के आसपास इसकी मूवमेंट होती है। अगर ये स्टॉर्म बहुत ज़्यादा इंटेंसीफाई हो जाए तो ऐसा भी रिकॉर्ड किया गया है कि सेंटर में, यानी कि जहाँ पे बिल्कुल स्टॉर्म का सेंटर होता है, वहाँ पे तकरीबन 950 हेक्टोपास्कल्स का प्रेशर भी रिकॉर्ड किया गया है। तो 950 और 1013 में अगर आप डिफरेंस चेक करें तो ये तकरीबन 63 हेक्टोपास्कल्स का डिफरेंस बनता है।
और 63 हेक्टोपास्कल्स का मतलब ये है कि द विंड्स कैन बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। अब इस सारी की सारी हवा की मूवमेंट बारिश के आने और तूफान के बनने से एक काम और होता है, और वो एक काम ये होता है कि जब हवा इतनी तेज़ी से समंदर की सरफेस के ऊपर ब्लो करती है तो उससे वेव्स जनरेट होती हैं और वो वेव्स दे कैन बी ह्यूमंगस, दे कैन बी माउंटेन्स, स्पेशली नियर द आई ऑफ द स्टॉर्म। अब आप पूछेंगे कि ये आई ऑफ द स्टॉर्म क्या चीज़ है। अगर आप किसी भी सैटेलाइट इमेजरी को देखें तो आप देखेंगे अरे बिल्कुल में दरमियान में क्या ये सेंटर में होल बना हुआ है, दैट इज़ बेसिकली द आई ऑफ द स्टॉर्म। अगर आप आई ऑफ द स्टॉर्म के अंदर चले जाएं तो आपको ऐसा लगेगा एकदम मौसम बिल्कुल ठीक हो गया, ओह क्या हो गया, एवरीथिंग हैज जस्ट वेंट फाइन, सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन सब कुछ ठीक नहीं होता, यू आर इन द आई ऑफ द स्टॉर्म। आई ऑफ द स्टॉर्म के अंदर बिल्कुल हर चीज़ पुरसुकून होती है ऑलमोस्ट, और आई ऑफ द स्टॉर्म की जो बाउंड्री होती है दैट इज़ द मोस्ट डेंजरस प्लेस ऑफ अ स्टॉर्म। स्टॉर्म में सबसे ज़्यादा हवाएं तेज़ जहाँ पे चल रही होती हैं वो स्टॉर्म की आई की वॉल होती है, क्योंकि उसकी वॉल के बिल्कुल बाहर, फॉर एग्जांपल लेट्स से इफ इट इज़ 950 हेक्टोपास्कल्स, स्टॉर्म की आई के बिल्कुल बाहर 960 हेक्टोपास्कल्स अगर है तो 10 हेक्टोपास्कल का जो डिफरेंस है वो उस आई की वॉल के पास इतनी ह्यूमंगस और जाइंट वेव्स क्रिएट करता है, और वहाँ पे विंड इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है कि उसके रास्ते में जो चीज़ भी आएगी इट कैन जस्ट रिप इट अपार्ट। लेकिन स्टॉर्म के इस मूव करने से एक चीज़ और पैदा होती है और वो कहलाती है मौजें। मौजें और लहरें, इन दोनों में फ़र्क होता है। लहरें दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज वेव्स, मौजें दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज स्वेल। स्वेल जो है वो बेसिकली जो स्टॉर्म की रोटेशन है फिर उसकी वजह से पैदा हो रही होती है, क्योंकि जब ये स्टॉर्म जब समंदर के ऊपर घूमता हुआ जा रहा है तो बेसिकली ये दरमियान में इसने एक पूरी वॉशिंग मशीन चलाई हुई है, और ये वॉशिंग मशीन फिर हर तरफ स्वेल्स जनरेट करती है जो कि हर डायरेक्शन में जा रही होती हैं। और आपको स्वेल से ये अंदाज़ा हो सकता है कि यार दूर कहीं पे जाना कोई ना कोई स्टॉर्म मौजूद है। और लहरें तो शायद किसी भी जहाज़ के लिए इतनी ख़तरनाक ना हो, स्पेशली अगर जहाज़ बड़ा है जैसे हमारे साइज़ का जहाज़ है। छोटे जहाज़ों के लिए तो खैर वो भी बहुत ख़तरनाक होती हैं, लेकिन ये जो स्वेल होती है ना ये ज़्यादा ख़तरनाक इसलिए होती है कि लहरों की लेंथ यानी कि लंबाई छोटी होती है। जो स्वेल पैदा होती है दे कैन बी वेरी वेरी लॉन्ग। इन स्वेल्स की लंबाई इतनी हो सकती है कि ये 200, 250, 300 मीटर तक जा सकती हैं। तो अगर आपका एक बड़ा जहाज़ भी होगा तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने एक पहाड़ चढ़ा है और फिर उसके बाद आप एक वादी में उतर गए हैं और फिर आपने दूसरा पहाड़ चढ़ना शुरू कर दिया है। इट कैन लिटरली ब्रेक अ शिप इनटू 2 पार्ट्स, एंड दैट इज़ एग्जैक्टली वाई what we have to do in our cases कि we have to avoid the storm, especially the eye। आपने स्टॉर्म की आई को तो अवॉइड करना ही करना है। स्टॉर्म की जो आई है अगर आप उसमें फंस गए, इट्स हॉरेबल, इट्स टेरेबल, इट्स एब्सोल्युटली डिस्ट्रक्टिव फॉर द वेसल। ये स्टॉर्म जितनी देर तक समंदर पर रहेगा ये उतना इंटेंसीफाई होता जाएगा, उतना स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, क्योंकि स्टॉर्म का जो खाना होता है ना, द फूड फॉर द स्टॉर्म दैट इज़ वार्म एंड मॉइस्ट एयर, और वो इसको अबंडेंस में मिल रही होती है समंदर के ऊपर। स्टॉर्म का ये जो मूवमेंट होती है, फॉर एग्जांपल इन इंडियन ओशन इट इज़ गोइंग टू बी नॉर्थ वेस्ट। ये मूवमेंट आहिस्ता आहिस्ता स्टॉर्म को हायर लैटिट्यूड्स की तरफ लेके जाना शुरू करती है। जब ये हायर लैटिट्यूड्स की तरफ स्टॉर्म जाता है तो आहिस्ता आहिस्ता जब इर्द गिर्द का टेम्परेचर थोड़ा सा कम होता है, जो हवा है सराउंडिंग की उसकी वार्मथ में जब कमी वाक़ होती है, तो फिर ये अपना पाथ रिकर्व करना शुरू करता है, और इसकी डायरेक्शन जो है वो नॉर्थ ईस्ट होती है पहले, फिर ईस्टर्ली इसकी डायरेक्शन आना शुरू करती है, एंड देन इट स्टार्ट्स मूविंग इन दी अपोजिट डायरेक्शन, और स्लोली इसका लैटिट्यूड भी बढ़ता जाता है। बट बाय दैट टाइम द स्टॉर्म इज ऑलरेडी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। और जब कोई भी तूफान जाके जमीन के ऊपर हिट करता है तो बेसिकली वहां पे डिस्ट्रक्शन तो बहुत होती है, काफी तबाही मचती है। लेकिन एक चीज़ अच्छी होती है, और वो अच्छी होती है कि जब ये ज़मीन के ऊपर चढ़ जाता है तो इसको ये वो जो वार्म एंड मॉइस्ट एयर जो उसका खाना है वो इसको मिलना बंद हो जाता है। एंड दैट इज़ वाई कि हमेशा जब भी कोई तूफ़ान ज़मीन को हिट करता है तो हिट करने के बाद विद इन 24 to 48 आवर्स इट डाइज डाउन, मर जाता है। और अगर ज़मीन ना घूम रही हो, अगर ज़मीन गोल ना हो और घूम ना रही हो, ये दोनों प्रॉपर्टीज़ अगर ज़मीन की ना हो तो ये स्टॉर्म फिर हमेशा रहेंगे, और ये फिर इतने बड़े हो जाएंगे कि ये फिर हर चीज़ को अपने अंदर सक कर लेंगे। हमें शुक्रगुजार होना चाहिए इस चीज़ का कि द अर्थ इज़ राउंड एंड द अर्थ इज़ रिवॉल्विंग। अगर ये दोनों के दोनों काम ना हो तो ये तूफ़ान तो पूरी की पूरी ज़मीन को शायद हड़प कर जाए। डिस्पाइट द बेस्ट ऑफ टेक्नोलॉजीज़ दैट वी हैव, हम सिर्फ और सिर्फ एक प्रेडिक्शन कर सकते हैं। स्टॉर्म एक्चुअल में क्या करेगा आने वाले दिनों में, इसके बारे में सिर्फ एक पेशन गोई की जा सकती है, इसका एक पाथ प्लॉट किया जा सकता है, लेकिन क्या स्टॉर्म हकीकतन वो काम करेगा? 99.99% ऑफ द टाइम्स यस, ये वही काम करता है, लेकिन देर इज़ अ स्मॉल चांस ऑफ 0.01% के इट विल नॉट डू एग्जैक्टली द सेम थिंग। इसीलिए स्टॉर्म की कंटिन्यूस अपडेट्स आती हैं,
क्योंकि आपने शुरू में जो चीज़ प्रेडिक्ट की होती है लाजमी नहीं कि वो चीज़ एंड तक जाके पूरी हो. इट कैन चेंज एट एनी पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज देर आर सो मैनी वेरिएबल्स दैट कैन ऑलवेज गो रॉन्ग और राइट. और एक बिल्कुल फैसिनेटिंग चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपको तूफान को देख के हकीकतन ये अंदाज़ा होता है कि नेचर की फोर्सेस की हकीकतन पावर कितनी होती है. और स्टॉर्म के सीजन्स ये होते ही ऐसे हैं कि इनमें स्टॉर्म फॉर्म होने के चांसेस ज़्यादा होते भी हैं और हर साल स्टॉर्म्स फॉर्म हो भी जाते हैं. कभी ये ज़्यादा बड़े फॉर्म होते हैं और अगर कोस्ट के करीब फॉर्म हो तो दैन इट इज़ गुड क्योंकि ठीक है वो कोस्ट को जल्दी हिट तो कर जाएगा बट एट द सेम टाइम वो फिर इंटेंसीफाई नहीं हो पाता क्योंकि मैंने आपको भी बताया ना जितना देर वो समंदर के ऊपर रहेगा उतना वो इंटेंसीफाई होता रहेगा. सो आई थिंक दैट वाज प्रीटी मच टुडेज़ वीडियो. मेरे ख्याल में आज की वीडियो में मेट्रोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन कुछ ज़्यादा ही हो गई बट व्हाट टू डू, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड थी इस वीडियो के लिए. तो उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपको ना सिर्फ पसंद आई होगी, अच्छी भी लगी होगी. इफ़ यू हैव गेन्ड एनी काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस वीडियो और आपको ये वीडियो किसी भी तरीके से अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा. विद टन्स ऑफ लव टू माई ऑरेंज शॉर्ट्स फैमिली एंड टू बी ऑरेंज शॉर्ट्स फैमिली. दिस इज़ मी जाहिद निसार. आप लोग देख रहे हैं ऑरेंज शॉर्ट्स और अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़.